नमस्कार, आप देख रहे हैं गणगौर भाग 2। सप्तेश्वर हनुमान मंदिर भाईंदर पूर्व में भाजपा नेता नरेंद्र मेहता प्रायोजित राजस्थानी पर्व गणगौर में चौपाटी पर आयोजित गणगौर महोत्सव में राजस्थान की देश विदेश में प्रख्यात गुलाबो सपेरा एंड पार्टी ने अपने कालबेलिया नृत्य व लोकगीतों के माध्यम से लोगों को दांतों तले अंगुलियां दबाने मजबूर कर दिया। वर्ष 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी के घर करोड़ों द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गुलाबो सपेरा कौन है, उसने जीवन में कितना संघर्ष किया, यह जानकर तो दिल ही पसीज जाता है। लेकिन आज गुलाबो राजस्थान व भारत की धरोहर बन चुकी है। पद्मश्री गुलाबो की माने तो उसके कबीले में बेटी पैदा होने पर उसे जिंदा जमीन में दफना दिया जाता था, अर्थात किसी लड़की का पैदा होना उनके कबीले में श्राप से कम नहीं था। आज उसी कबीले की बेटी गुलाबो सपेरा नृत्यांगना कलाकार बन चुकी है, बल्कि ढलती उम्र में उसी कबीले की उसकी तीसरी पीढ़ी भी देश विदेश में परचम लहरा रही है। अर्थात बेटियों का क्या महत्व है वह इस गणगौर महोत्सव के दौरान एक तरह से गुलाबो सपेरा ने संदेश दे दिया। तो आइए आज हम जानते हैं गुलाबो सपेरा की कहानी, उनकी जुबानी। 165 कंट्री 10 साल पहले गई थी, उसके बाद तो पता नहीं कितनी बार चली गई हो और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लेकिन मैं थोड़ा सा मेरे जीवन के बारे में बताती हूँ, जो साहब बता रहे हैं अभी स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं छोटा सा बताती हूँ कि हमारा समाज जो है कालबेलिया समाज जिसको बोलते हैं, सपेरा लोग हैं हम। हमारे समाज में लड़कियों को नहीं रखते थे, गाड़ से बहुत दूर की बात है। जो भी लड़की होती है उसको जिंदा ही जमीन में गाड़ देते। वो इसलिए कि हम लोग गरीब थे, जंगल में रहते थे, आदिवासी लोग थे, हमारे पास में खाने कमाने का कोई सुविधा नहीं थी। हम लोग मांग के खाते थे और सांपों को नचाते थे घर घर जाके। ये हमारी जो थी रोजगार यही था। और हमें कुएं का पानी तक अलाउ नहीं था, कुएं का पानी नहीं पीने देते थे लोग बाग। हमारे से छुआछूत करते थे कि ये सपेरा लोग हैं, सांपों को पकड़ते हैं, जंगल में रहते हैं। उसी समाज की बेटी हूँ मैं। मेरे पापा इस रूल से खिलाफ थे। मेरे घर में 5 बहनें, 3 बहनें पहले हुई, 3 भाई हुआ। फिर 5 साल बाद में मेरा नंबर आया, माता रानी की कृपा से मैं पैदा हुई। उस रोज धनतेरस थी, पापा शहर में चले गए कुछ सामान लेने के लिए और शाम के 7 बजे में हुई। समाज की औरतों को पता चला कि फिर से लड़की हुई है और उन्हीं समाज की औरतों ने ले जाकर मुझे जंगल में जमीन में गाड़ दिया। माँ को बताया नहीं कि बेटी हुई या बेटा। फिर मेरी माँ पूछने लगी कि बेटा या बेटी, बच्चा रोया तो था, गया कहाँ? तो समाज की औरतों ने कहा कि लड़की हुई थी, हमने उसको गाड़ दिया, पहले तेरे 3 लड़कियां हैं। तो इस तरीके से मेरी माँ रो रो के खूब मुझसे बोला कि मेरे को एक बार मेरी बेटी को देखना चाहती हूँ, कहाँ गाड़ा बता दो। किसी ने नहीं बताया, धमका के चली गई। लेकिन मेरी मौसी ने, इसीलिए मेरी 3 माएँ हैं। मेरी मौसी ने कहा कि अभी नहीं पर थोड़ी देर बाद बताऊंगी। मेरी मौसी रात की 12 बजे आई और मेरी माँ को कहा कि चल मैं बताती हूँ, लेकिन मर गई होगी, 5 घंटे हो गए। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती। मेरे आत्मा मेरा विश्वास कहता है मर भी गई होगी, लेकिन मैं एक बार देखना चाहती हूँ। मेरी माँ का विश्वास वहां तक खींच के लेके गया और जब मुझे खोद के निकाला तो मेरी माँ और मेरी मौसी को मैं जिंदा मिली और आज आपके सामने खड़ी हूँ। अगर मेरी माँ कोशिश नहीं करती तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ी होती। तो मैं हर माँ को यही कहना चाहूंगी, हर बेटी को, हर बहन को यही कहना चाहूंगी कि माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकते और पापा चाहे तो क्या नहीं कर सकते। 2 लोगों को सोचने की जरूरत है, माता और पिता को। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो राजस्थानी या हिंदुस्तानी नागरिक घर में आ रहा है, उनका ढंग से वेलकम करे। तो ये कन्याभ्रूण हत्या जो होता है वो हो ही नहीं। तो मैं हर माँ को यही कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ के पास में रोटी नहीं थी खाने को,
जब हमारे को शाम को जब भूख लगती तो माँ कहती बेटा दलिया बन रहा है खा लेना, वो चूल्हे पर चढ़ा देती, आग सलगा देती और हम लोग देखते में घाट बन रही है, राबड़ी जिसको बोलते हैं, वो देखते देखते हम लोग सो जाते हैं। उस कंडीशन से भी मेरी माँ गुजरती थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों का ध्यान रखा, हमें भूखा नहीं सोने दिया। मतलब उनका विश्वास और उसकी आत्मा से हमें भूखा नहीं सोने दिया। वो हमेशा दबा के सुलाती थी, यही कह के कि बेटा खाना बन रहा है खा के सोना। हम लोग वैसे तबते तबते सो जाते। तो उस समाज की बेटी हूँ, उस घर की बेटी हूँ। मेरी माँ ने मुझे निकाला, मेरे पापा मुझे सांपों को नचाने जाते साथ जाते थे लेके, और उन्हीं सांपों का झूठा दूध पी पी के और बड़ी हुई और 2-3 साल की थी, पापा के साथ डांस करने लगी। समाज के लोगों ने समाज से बाहर कर दिया कि तू बेटी की कमाई खाता, बेटी को नचाता। मेरे पापा कहता कि मेरी बेटी नहीं है, ये धरती माता की बेटी है, मैं इसकी सेवा करूंगा और इसकी पूजा करूंगा। ये 9 महीने माँ के पेट में रही है, 5 घंटे धरती माता के पेट में रही है, ये मेरी स्पेशल बेटी है, इसकी सेवा करूंगा। वैसे ऐसे करते करते पुष्कर मेला में डांस कर रही थी। टूरिज्म डिपार्टमेंट और महारानी गायत्री देवी राजमाता की नजर पड़ी और मुझे वहाँ से लेके आए और लाइफ बदल गई और जयपुर आ गई। जयपुर से 5 साल बाद अमेरिका चली गई। समाज के लोगों ने समाज से बाहर कर दिया था, लेकिन जब अमेरिका से वापस आई तो समाज के लोगों ने गले लगाया। उन्हीं लोगों ने मुझे समाज में अंदर लिया और कहा कि बेटा तेरे जैसी बेटी हमारे घर में भी हो। मैंने उनको कहा कि मेरे जैसी बेटी कैसे होगा, बेटियों को रखते ही नहीं हो तो आपकी बेटी होगी कहाँ से। तो मेरे को प्रॉमिस करो कि आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारोगे। अमेरिका से आने के बाद पहला जीत हुई मेरी कि मेरे समाज के लोगों ने कहा कि आज के बाद हम किसी गुलाबों को नहीं मारेंगे, किसी बेटी को नहीं मारेंगे। और आज हमारे समाज में 5-5, 6-6 बेटियां हैं। वही बेटियां अमेरिका लंदन हॉलैंड जाके नाम कमाती है और वही बेटियां पीर का भी नाम कर रही, ससुराल का भी नाम कर रही है, कमा के भी दे रही है और देश का भी नाम कर रही है। और बस आपका आशीर्वाद चाहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहे और इसी तरीके से राजस्थानी संस्कृति को मौका देते रहे और ये नई कला मरेगी और नई कला का। थैंक यू। तो उनके लिए मेहनत करो और उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं भी एक्चुअली बहुत इंस्पायर हूँ गुलाबो मैम की स्टोरी से। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, शायद आप सबके भी। तो इनके सामने तो कुछ बोलने लायक मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे तो शब्द ही हो गए हैं। तो सबसे पहले तो नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और गंगोर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, आपके सारे सपने पूरे हों और आप बहुत बहुत खुश रहें। और मेहता सर को भी थैंक यू सो मच। पिछले साल का इवेंट इतना अच्छा हुआ कि जब मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी तो मेरी फैमिली को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा फंक्शन यहाँ मीरा रोड बाइजर में हो रहा है तो इस बार हम भी जाएंगे। तो मेरी फैमिली भी आई है इसीलिए। तो थैंक यू टू मेहता सर की और सुमन मैम का, डिम्पल मैम का, ये इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं हम सबके लिए कि मतलब बहुत मजा आता है। इससे पहले मैंने ऐसा प्रोग्राम एक्चुअली कभी नहीं देखा, स्पेशली गंगोर पर। तो गंगोर हम सबके लिए बहुत स्पेशल होता है त्योहार और ये और ज्यादा स्पेशल बन जाता है बिकॉज इस प्रोग्राम की वजह से।